नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज के मार्केट रैप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस तो पता चलेगी ही, इसके अलावा पता चलेगा आज सेंसेक्स निफ्टी में तेज़ी के बावजूद भी करेक्शन क्यों आया है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये भी पता चलेगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है और आज के दिन कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक चर्चाएँ बनी रहीं। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई, लेकिन उसके बाद 1 बजे के आसपास से मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई। ऑल्दो रिकवरी रही, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट में करेक्शन आ गया और आप देख सकते हैं निफ्टी ने बेयरली 11,500 के लेवल को जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट एट द सेम टाइम जितनी की जितनी गेंस थे पूरे दिन के वो उसने वाइप आउट किए। कैसे किए वो भी देखते हैं, चार्ट पे समझेंगे। और पहले निफ्टी के चार्ट को देख करके समझते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को कि आज मार्केट में हुआ क्या। पहले देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में बताया था, पिछले ट्रेडिंग सेशन क्या पिछली मार्केट रैप में बताया था और वीकली अपडेट में बताया था कि आज के दिन आपको मार्केट में तेज़ी दिखाई पड़ सकती है, जो कि सिचुएशन बनी थी ऑन वीकली चार्ट। बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा था और बुलिश हरामी पैटर्न के चलते आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, प्लस इसके अलावा बहुत ही शानदार तेज़ी भी नज़र आई। और शानदार तेज़ी होने के बाद मार्केट में करेक्शन आया और उसने बेयरली थोड़े सा ही गेंस को मेंटेन किया। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ पॉजिटिव रही वो ये थी कि 11,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट एट द सेम टाइम जो ये कैंडल बन रही इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है, जो कि एक बताती है कि इसमें सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स वीक हैं। ओवरऑल यहाँ पर जब भी डोजी बनता है तो एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। 11,500 को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, लेकिन आज जो 11,500 के लेवल को उसने तोड़ा है वो बेयरली 11,500 को मैनेज किया है। तो आज आज के दिन मार्केट में तेज़ी भरी रही, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे सारी की सारी तेज़ी बिल्कुल मार्केट ने पूरी की पूरी तेज़ी को एक तरह से देखा जाए तो लूज़ कर दिया। और उसके पीछे रीजंस क्या थे वो भी समझेंगे। उसके अलावा दोस्तों चलते हैं एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट को। निफ्टी बैंक के चार्ट को देखें तो उसमें तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें कि आपको इस प्रकार की सिचुएशन दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आर मोर, बायर्स आर लेस। ओवरऑल बैंक निफ्टी में ये एक बियरिश सिग्नल है। ऑल्दो ये है जरूर ग्रीन कैंडल, लेकिन ये क्लियर कट दर्शाती है कि सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर्स कम हैं। एक कैंडल से आपको पता चल रहा है कि निफ्टी बैंक में बायर्स कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा रीज़न तो जो था तेज़ी का वो था मोरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर केस। उसको पोस्टपोन कर दिया गया है टिल 13th of October। तो 13th of October तक कई सारे र्यूमर आते रहेंगे, न्यूज़ आती रहेंगी। तो 13th of October तक, आज है 5th of October, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक है। तो 1 वीक तक आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आज के ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था ऑलमोस्ट दोनों के दोनों बराबरी पे ही चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवांस में आपके जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स थे वो थे आईटी कंपनी के स्टॉक। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि टीसीएस के बाईबैक के ऑफर के बाद, टीसीएस का बाईबैक का ऑफर जो कि 7th को डिस्क्लोज किया जाएगा, उस ऐसी कयास लगाई जा रही है कि 3,000 रुपीज़ विल बी द बाय प्राइस। तो 3,000 विल बी द बायबैक प्राइस। तो जिनके पास भी शेयर्स हैं, और अभी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है हम लोग को, ना ही ये पता है कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। अगर आपके पास आपके अकाउंट में 1,000 शेयर हैं तो 1,000 में से एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा। हो सकता है 30% हो सकता है 50% हो सकता है 70% हो। तो 70% का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1,000 शेयर आपके अकाउंट में हैं तो 70% मतलब 700 शेयर बायबैक करेगा टीसीएस, और आपको देगा पैसे 3,000 के रूप में जब आप टेंडर करेंगे शेयर, और बाकी 300 आपके पास अकाउंट में ही रह जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं 70% एक्सेप्टेंस रेशो। लेकिन अब देखते हैं एक्सेप्टेंस रेशो कितना आता है। और अभी जो डिस्कशन र्यूमर चल रही है वो ये है कि 3,000 रुपीज़ विल बी द बायबैक प्राइस। और आज के दिन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2700 रुपए पे वो क्लोज हुआ है। तो देयर इज हार्डली एनी गेन ऑफ 10% लेफ्ट नाउ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीसीएस का स्टॉक लेकर के मैं
3,000 के बायबैक पे दे देता हूँ, तो 3,000 के बायबैक पे आपको डेफिनेटली 10% का प्रॉफिट होगा जितने शेयर बायबैक होंगे, लेकिन जो बाकी बचे होंगे वो सारे के सारे आपके पास रह जाएंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से इसमें कोई ख़राब डील नहीं है, क्योंकि टीसीएस एक अच्छा स्टॉक है, कोई ख़राब स्टॉक नहीं है जिसमें कि अगर आप स्टॉक लेकर के बैठ भी जाते हैं, 30% स्टॉक अगर आपके पास रह भी जाते हैं तो भाई, तो पहली चीज़ तो 30% की बात नहीं है, अभी एक्सेप्टेंस रेशियो क्लियर नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर कि 70% होंगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल जो कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ। हो सकता है 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो 70% स्टॉक आपके पास बच जाए, है ना। तो पहली चीज़ तो ये बुनियाद क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरा स्टॉक दोस्तों विप्रो का था, क्योंकि विप्रो में भी इस प्रकार की एक र्यूमर आ रही है कि विप्रो भी बायबैक जल्दी ही अनाउंस करेगा। तो विप्रो में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी रही, ये चीज़ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करी थी। उसमें विप्रो वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4% अप, और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से भाग गया, ये जो र्यूमर मार्केट में आई उसके बाद तेज़ी आई। अगर आपने ख़रीदा होता उसमें तो आपको करीब 2.5% का प्रॉफिट या फिर मुनाफा हो सकता था। बात करें दूसरे स्टॉक से, तो टाटा स्टील और सन फार्मा में पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते मार्केट में तेज़ी रही। जो आज लूजर्स थे, लूजर्स में आप देख सकते हैं बजाज ट्विंस, ये दोनों के दोनों बजाज ट्विंस, क्योंकि मॉरेटोरियम से अगर पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट केस में सबसे ज़्यादा पिटाई होगी इन स्टॉक्स की, जिसमें कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व हैं। तो इसलिए आपने देखा वो पोस्टपोन हुआ, और पोस्टपोन होते ही इन दोनों में क्रैक आया। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और श्री सीमेंट वर दी अदर टॉप 2 लूजर्स। ओवरऑल जैसा मोमेंटम हमारी मार्केट में था, उसी प्रकार का सिमिलर मोमेंटम यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देख सकते हैं। हरियाली बनी हुई है। SGX निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हो रहा है। आपको मालूम होगा SGX निफ्टी 2 पार्ट में कारोबार करता है, सेशन 1 सेशन 2। आपने इनफैक्ट इसका डिटेल्ड वीडियो देख लिया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। तो मार्केट में आज अच्छी न्यूज़ क्या रही? मार्केट में आज अच्छी न्यूज़ ये रही कि सभी के सभी IT स्टॉक्स में ये कयास लगी रही कि सभी में बायबैक आएगा। तो TCS और विप्रो के बारे में मैंने बता दिया था आपको, अब ऐसी कयास लग रही है कि मैजेस्को भी बायबैक कंसिडर कर सकता है इस वीक में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इनफैक्ट जितने भी IT कंपनीज़ हैं वो एक बहुत ही अच्छे तरीका है ये बायबैक का, जिससे वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं। तो ये जनरली पाया जाता है कि IT कंपनीज डू मोर ऑफ बायबैक्स, तो मैजेस्को भी करने वाला है। तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस। TCS ने आज 10 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पहली बार टच किया। ऐसा सौभाग्य पहले सिर्फ रिलायंस को ही हासिल था। तो TCS इज अगेन हैज़ रीच दैट मार्केट कैप, that auspicious mark of 10 trillion market cap as far as share markets are concerned. तीसरी न्यूज़ जो कि पॉजिटिव है दोस्तों, वो है लार्सन्स के शेयर होल्डरों के लिए। उनके लिए ये न्यूज़ ये थी कि मार्केट में आज के दिन ऐसी न्यूज़ थी कि लार्सन ने 1000 से 2000 करोड़ के बीच में कई सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को बैक किया है इन वेरियस बिजनेसेस, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। विप्रो के अनाउंसमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अडानी पोर्ट ने अपने 12,000 करोड़ का कृष्णापट्टनम पोर्ट का एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है। सो दिस, इसके पहले भी न्यूज़ आ रही थी कि वो करेगा, वो कर रहा है, वो कर रहा है, करेगा। अब कंप्लीशन की रिपोर्ट आ गई, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अडानी पोर्ट। वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अडानी पैक में जो बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब बाकी सब खराब हैं, जो मुझे लगता है वो है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट इज़ अ गुड स्टॉक इफ़ यू आर इवन इफ़ यू आर होल्डिंग, तो यू मस्ट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अडानी पोर्ट के पास जो पोर्ट्स हैं, जो डॉक्स हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो रिमेन इन्वेस्टेड। नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहली गुड न्यूज़ तो जो कि मुझे लगता है दोस्तों, ये तारीख पे तारीख वाला जो कांड चल रहा है, ये सनी देओल बना रखा है ये मॉरेटोरियम की हियरिंग को, इसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन दें। कितने लोगों की जान इसमें अटकी हुई है, बैंक्स की जान अटकी हुई है, कितने सारे शेयर होल्डर्स की जान अटकी, कितने सारे बोरोवर्स की जान, क्या मतलब कितने सारे फाइनेंशियल जान ही है। अब देखा जाए अगर एक भी डिसीजन अगेंस्ट हो जाता है किसी के, तो कोई या तो बैंकों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या तो फिर कस्टमर्स पे। मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, जिसको कि पोस्टपोन किया गया है 13 अक्टूबर को। जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन निकाला जाना चाहिए। सेकेंड न्यूज़ दोस्तों ये है कि MGL ने अपने गैस प्राइसेस को मोर देन ₹1 पर kg फॉर CNG कट किया है। ऐसे करने में क्या होगा, ऐसे करने में उनके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अपने प्राइसिंग को, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ऑयल एंड गैस सेक्टर इज़ काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है। उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, वो अपने मन मर्जी गैस के रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उनके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ेगा और उनके मार्जिन्स एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे। और सिमिलर चीज़ बोली है,
सिमिलर चीज़ बोली है IGL ने भी। उन्होंने कहा है कि हमारे जो मार्जिन हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे 33% इन H2 फाइनेंशियल ईयर 21। 33% उनके मार्जिन गिरेंगे, जो कि पहले 6 रुपये थे, अब वो हो जाएंगे 4 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है एज़ फार एज IGL's परफॉर्मेंस कंसर्न, लेकिन जो है आपके सामने है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि एंजल ब्रोकिंग में 10% के डिस्काउंट पे लिस्टिंग होने की उम्मीद है। 10% के डिस्काउंट पे ही लिस्टिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सा ऑल्दो बाइंग आई, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 10% के डिस्काउंट पे हुई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो ब्रोकिंग के बिजनेसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो जब बनाया था एंजल ब्रोकिंग का, तो भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो ब्रोकिंग का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा एक तो काफ़ी ज़्यादा इस पर कॉम्पिटिशन है, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी नॉर्म्स आने वाले समय में आने वाली है, काफ़ी चैलेंजिंग बिजनेस होने वाला है। ब्रोकिंग बिजनेस इज़ नॉट अ वेरी ईजी एंड बहुत ज़्यादा आसान बिजनेस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, हाई कॉम्पिटेटिव बिजनेस है। कस्टमर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। आज ज़ेरोधा का मॉर्निंग में सर्वर थोड़ी देर के लिए हैंग कर गया, लोगों ने उसको फ्रॉड, लोगों ने उसको पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। इट्स नॉट ईजी, बहुत आसान नहीं है ब्रोकिंग का काम। तो ऐसे में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो आप खुद एंजल ब्रोकिंग को देखा जाए तो आप यू आर इनडायरेक्टली रनिंग द एंजल ब्रोकिंग, क्योंकि आपने उसका शेयर ले लिया है। तो अगर आप इतने कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में इस प्रकार के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो टेक योर बेट। अदरवाइज अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस है, ब्रोकिंग इज अ गुड बिजनेस, बट चैलेंजिंग एंड वेरी वेरी हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिक्वायरमेंट बिजनेस है दोस्तों। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।